दोस्तों आज के समय में हर कोई बैंक की सर्विसेज का इस्तेमाल करता है और उसके बदले वो बैंक को अलग अलग तरह के चार्जेस भी पे करता है। कोई दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करने पर चार्ज देता है तो कोई पैसे ट्रांसफ़र करने पर या फिर किसी तरह की मेंटेनेंस फीस। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो अपने कस्टमर्स से कोई चार्ज ना लेता हो। कुछ बैंक्स में ये चार्ज ज़्यादा होते हैं तो कुछ बैंक में ये कम होते हैं। ये चार्जेस अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अक्सर अकाउंट होल्डर्स को ये शिकायत रहती है कि उनका बैंक बिना किसी कारण के उनके अकाउंट से पैसे काट लेता है। ये सच भी है। बैंक अपने ग्राहकों को बैंक सर्विस पर लगने वाले शुल्क के बारे में ना तो कोई एसएमएस से जानकारी देता है और ना ही कोई मेल करता है, और इसी वजह से कस्टमर्स के मन में एक अविश्वास की भावना पैदा होती है। इनमें से कई चार्ज तो हिडन होते हैं, और ये हाल केवल प्राइवेट बैंक्स का ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का भी सेम ही हाल है। आइए जानते हैं बैंक अपने कस्टमर से कौन कौन से चार्ज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, जो पहला चार्ज आता है वो आता है कैश ट्रांजैक्शन चार्ज। हर बैंक में सेविंग अकाउंट होल्डर को एक निश्चित सीमा तक कैश ट्रांजैक्शंस मुफ्त में करने की परमिशन होती है, जिसके बाद उस पर कैश ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में आप एक महीने में 2 लाख रुपए तक या 4 बार मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं। उसके बाद बैंक आपके द्वारा निकाली जाने वाले अमाउंट का 2.5% आपसे चार्ज के रूप में लेता है। अलग अलग बैंकों में ये चार्ज अलग अलग होता है। ये 50 रुपये से 150 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तक हो सकता है। दूसरा जो चार्ज आता है वो आता है IMPS फंड ट्रांसफ़र चार्ज। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट में इस साल से सभी चार्जेस खत्म कर दिए हैं। RBI ने जुलाई महीने में मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू के दौरान कहा था कि जनवरी 2020 से NEFT और RTGS पर लगने वाले चार्जेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी IMPS ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लिया जाता है। यानी कि लास्ट ईयर से NEFT और RTGS में तो कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है एज पर RBI डायरेक्शंस, लेकिन IMPS से अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए चार्ज लिया जाता है, और ये चार्ज 1 रुपये से लेकर 25 रुपये तक हो सकता है। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने IMPS पर चार्ज लेना हाल फिलहाल के लिए बंद किया हुआ है। वहीं HDFC की अगर बात करें तो HDFC बैंक में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये का चार्ज लगता है। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में भी लगभग इतना ही चार्ज लगता है। नेक्स्ट जो है वो है अकाउंट बंद कराने का भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है कुछ कंडीशंस में। दोस्तों, अगर आपने बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खुलवा रखे हैं और अब कुछ अकाउंट्स को आप बंद करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इसमें भी बैंक आपसे कुछ चार्ज वसूलते हैं। अगर आपको अकाउंट को ओपन कराए हुए 6 मंथ्स भी नहीं हुए हैं तो ज़्यादातर बैंक इसे बंद करने की एवज में 50 से 200 रुपये तक का चार्ज वसूलते हैं। अगर आपके अकाउंट से पिछले 6 महीने से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो भी इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसमें सरकारी और निजी बैंक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिमम बैलेंस चार्ज। दोस्तों, अगर किसी ग्राहक के खाते में बैलेंस एक निश्चित सीमा से कम होता है तो उस पर कुछ बैंक चार्ज लगते हैं। यानी कुछ बैंकों में ये नियम है कि महीने भर में ग्राहक का एक एवरेज मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए। जैसे ICICI बैंक के मेट्रो और अर्बन ब्रांच में मिनिमम 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। वहीं सेमी अर्बन और रूरल ब्रांच में ये सीमा 5,000 रुपये है। अगर ग्राहक न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता तो उस पर चार्ज लगता है। ICICI बैंक में ये चार्ज 100 रुपीज़ प्लस न्यूनतम बैलेंस में जितना पैसा कम हो उसका 5% पे करना होता है। इसी तरह SBI में मेट्रो सिटीज़ में 3,000 और शहरी क्षेत्रों में 2,000 और गाँव में 1,000 रुपये की मिनिमम अमाउंट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। इससे आपका अमाउंट अगर कम होता है तो 5 रुपये से लेकर 15 रुपये और इस अमाउंट पर टैक्सेस ये SBI आपसे वसूलता है। इसी तरह अलग अलग बैंक्स में अलग अलग चार्ज आपको देने होते हैं अगर आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो। नेक्स्ट जो है वो है ATM से पैसे विड्रॉल करने पर चार्ज। दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन की तरह ही ATM से पैसे विड्रॉल की भी एक तय सीमा होती है। उस तय सीमा तक वो मुफ्त होता है, उसके बाद चार्जेस लगते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक मेट्रो सिटीज़ में 8 फ्री ट्रांजैक्शंस देते हैं,
इनमें से 5 बैंक के अपने एटीएम से और 3 किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से मिलते हैं। इससे ज़्यादा बार पैसे विड्रॉ करने पर 20 रुपये से 50 रुपये तक का चार्ज किया जाता है। अलग अलग बैंक के लिए ये चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक मेट्रो शहरों में बचत खाता धारकों को 1 महीने में 8 मुफ्त ATM लेन देन की अनुमति देता है। इसके ऊपर हर पैसे के लेन देन के लिए आपको 20 रुपीज़ प्लस GST और गैर वित्तीय लेन देन के लिए आपको 8.5 रुपये प्लस GST देना होगा। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो हैं फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस और फेल ECS लेन देन। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स अपने खाते में ATM के जरिए पैसे निकालना चाहता है, लेकिन उसके अकाउंट में जो है वो इनफ अमाउंट नहीं होता और इस वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में बैंक फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलते हैं। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो हर फेल हुई ट्रांजैक्शन के लिए SBI 20 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। वहीं HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक में 25 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसी तरह बैंक हर बार आपसे फेल ECS ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क लेते हैं। कुछ बैंकों में सभी फेल ECS लेन देन के लिए फ्लैट जुर्माना होता है। हालांकि कुछ बैंक हैं जो खाते में अपर्याप्त धन के कारण उसी महीने में एक दूसरे फेल लेन देन के बाद ज़्यादा शुल्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक फ्लैट जुर्माने के रूप में 500 रुपये और उस पर GST वसूलता है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है SMS चार्ज। दोस्तों बैंकों की तरफ से कस्टमर्स को उनके खाते में होने वाली हर ट्रांजैक्शन का SMS भेजा जाता है। हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन बैंक आपसे इसका भी चार्ज लेता है। ज़्यादातर लोगों को इसका चार्ज का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये बहुत ही नॉमिनल सा मामूली सा चार्ज होता है। जैसे कि एक्सिस बैंक में ये करीब 5 रुपये प्रति महीना, ICICI बैंक में हर तिमाही के लिए 15 रुपये का चार्ज आपको देना होता है। इसी तरह बाकी बैंक में भी 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक के चार्जेस आपको अलग अलग तरह से SMS चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। चार्ज ज़्यादा ना होने की वजह से कोई भी कस्टमर इसके लिए मना नहीं करता। वैसे भी SMS सेवा का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे आपके अकाउंट में होने वाले किसी भी फ्रॉड के लिए आप अवेयर रह सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कार्ड रिप्लेस करवाने का चार्ज। दोस्तों अगर आप अपना डेबिट कार्ड खो देते हैं तो दूसरा कार्ड पाने के लिए आपको बैंक को कुछ चार्ज देना होता है। ये चार्ज अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय स्टेट बैंक में अभी डेबिट कार्ड रिप्लेस कराने का चार्ज 300 रुपये और प्लस GST है, जबकि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में ये चार्ज 200 रुपये है। वहीं अगर आप ATM पिन अपनी भूल जाते हैं और आप इसको रीसेट करते हैं तो इसको रीसेट करने पर भी आपसे शुल्क लिया जा सकता है और ये 5 रुपये से शुरू होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है चेक की फीस और चेक क्लियरेंस चार्ज। दोस्तों 1 लाख रुपए से ज़्यादा के चेक पर क्लियरेंस चार्ज 150 रुपये लगता है, जो RBI ने डिसाइड किया हुआ है। वहीं अगर चेक 1 लाख रुपए तक का है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगता। सेविंग अकाउंट के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सिर्फ 10 चेक फ्री में मुहैया कराए जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा चेक की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको हर 10 चेक के लिए 40 रुपीज़ पे करने होते हैं। हर बैंक में ये फ्री चार्ज की फैसिलिटी कितने चेक आपको फ्री मिलेंगे, 10 मिलेंगे या 20 मिलेंगे, अलग अलग होती है और चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों बैंक्स आपसे डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए भी चार्जेस ले सकते हैं, जैसे बैंक डुप्लीकेट पासबुक और खाता विवरण जारी करने के लिए 50 रुपये से 150 रुपये ले लेते हैं। हालांकि ईमेल स्टेटमेंट पर कोई चार्ज नहीं किया जाता। तो यदि आपको एक प्रिंटेड स्टेटमेंट की आवश्यकता है तो एक प्रिंट आउट खुद लें और इसे बैंक से आप सत्यापित करा सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक सत्यापन के लिए भी शुल्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI हस्ताक्षर सत्यापन के लिए 150 रुपये का शुल्क लेता है। इन चार्जेस के अलावा बैंक आपसे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के चार्जेस और पेनल्टीज वसूलते हैं। इनमें चेक बाउंस, नई चेकबुक इशू करना, डिमांड ड्राफ्ट, रिवॉर्ड पॉइंट रिडक्शन, लॉकर का किराया, चेक का स्टेटस जानना और एड्रेस कंफर्मेशन आदि शामिल हैं। ये शुल्क जो है वो अलग अलग बैंकों में किसी में कम किसी में ज़्यादा इस हिसाब से होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी और आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।